आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के बचे हुए सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आइए बच्चों हम लोग बिना समय गंवाए सीधे प्रश्न को देखते हैं। तो क्या है बच्चों हमारा क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ क्या है बच्चों कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना भाड़ा लग रहा है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लग रहा है 105 रुपए, और जो है 15 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लग रहा है बच्चों 155 रुपए। तो कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितनी भाड़ा की आवश्यकता होगी, कितना भाड़ा देना होगा, है ना। यहाँ बच्चों हम लोगों को क्या दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि कोई ऐसा नगर है जहां की दो टाइप से भाड़ा जोड़ा जाता है। एक तो फिक्स भाड़ा होता है पहले से नियत, और दूसरा क्या होता है कि जितना किलोमीटर आप जा रहे हैं उस हिसाब से उसको ऐड किया जाता है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं इसमें इसका हल लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे बच्चों, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, यानी कि जो भी क्या है फिक्स भाड़ा है, नियत भाड़ा कितना है x है, एवं अतिरिक्त भाड़ा कितना हो जाएगा उसको भी मान लेना है, अतिरिक्त भाड़ा कितना है y है, और ये क्या है प्रति किलोमीटर है ना बच्चों। अब आइए हम लोग सीधे प्रश्न में देखते हैं कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो प्रश्न से क्या कह रहा है बच्चों कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना देना पड़ता है 105 रुपए। तो बच्चों जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिक्स वाले को तो जोड़ना ही जोड़ना है। तो फिक्स वाला कितना है x है, और प्लस अब जितना किलोमीटर जा रहा है उसके हिसाब से क्या कर देंगे, उससे गुना करना है। कितना किलोमीटर जा रहा है, तो कितना दूरी जा रहा है बच्चों 10 किलोमीटर, है ना। तो 1 किलोमीटर का एक्स्ट्रा भाड़ा कितना लग रहा है y, तो 10 किलोमीटर कितना लग जाएगा 10y लग जाएगा। और इसमें जो जुड़ा हुआ है बच्चों ये 105 रुपए, इसमें नियत और हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा ये दोनों क्या है ऐड किया हुआ है, और ये कितना है, ये दिया हुआ है 105 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं फिर से। अब आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्थिति को देखते हैं। दूसरे स्थिति में कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए कितना रुपए उसको देना पड़ता है 155 रुपए। तो बच्चों बताइए सबसे पहले फिक्स कितना है, फिक्स चार्ज है x, और हमारा जो है प्रति किलोमीटर कितना है, तो प्रति किलोमीटर है y, और कितना किलोमीटर जा रहा है 15 किलोमीटर, तो 15 में क्या कर देंगे y से गुना। तो इसका भाड़ा कितना देना पड़ता है बच्चों 155 रुपए, कितना देना पड़ रहा है 155 रुपए। ये क्या हो गया समीकरण 2। तो इस तरह से बच्चों हमारा 1 और 2 समीकरण आ चुका है। क्या करते हैं हम लोग इसे लुप्तीकरण विधि से हल करते हैं। इसे हम लोग बच्चों यहाँ एक साथ लिख देते हैं, x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 15y बराबर 155। यहाँ देखिए बच्चों x और x क्या है, दोनों सेम है। तो क्या कर देंगे हम लोग, सिर्फ चिन्ह को परिवर्तन कर देना है ताकि ये x क्या हो जाए, लुप्त हो पाए, खत्म हो पाए। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 में से अगर हम 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -5y, और 105 से 155 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों -50। कितना बचेगा -50। क्या कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और 5 से 50 में कितने बार में भागा लग जाएगा 10 बार में लग जाएगा, इसलिए y बराबर यहाँ कितना आ गया 10 आ गया, यानी कि अतिरिक्त भाड़ा तो हमारा आ गया। अब क्या करना है, फिक्स भाड़ा नियत भाड़ा हम लोग को निकालना है। तो किसी भी समीकरण से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से निकालते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105। तो क्या करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे y का मान रखते हैं इसमें, तो 10 गुना क्या हो जाएगा 10 बराबर 105। तो x बराबर कितना हो गया, ये 10 नहीं 100 हो गया, उधर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 105 माइनस 100। तो x बराबर क्या आ गया बच्चों 5 आ गया। तो इस तरह से हमारा x और y दोनों आ चुका है। तो हमारा नियत भाड़ा कितना था x था, यानी कि हमारा नियत भाड़ा कितना है 5 है, और हमारा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कितना था y, यानी कि y बराबर कितना आया 10। तो हमारा नियत भाड़ा है 5 रुपए और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा वो कितना था
10 रुपए था, है ना। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे इसे। तो हमारा नियत भाड़ा कितना आ गया, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना था x, तो x बराबर कितना आया है 5, ये हो गया कितना 5 रुपया। और अतिरिक्त भाड़ा कितना आ गया, अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा बच्चों आ गया y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10 रुपया, है ना। तो अब क्या कर लेते हैं बच्चों, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। जब हमें सब कुछ पता चल चुका है तो हम 25 किलोमीटर का आसानी से भाड़ा निकाल सकते हैं। लिखेंगे यहाँ 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा, है ना। तो बच्चों नियत भाड़ा सबसे पहले जोड़ेंगे, तो नियत भाड़ा कितना है 5, और उसके बाद कितना किलोमीटर जा रहा है वो 25 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए लगता है, तो 25 के लिए कितना लग जाएगा, 5 में जोड़ देंगे 25 अगुना 10, तो कितना आ गया बच्चों, ये तो 5 ही रहेगा, और साथ में 25 देंगे कितना हो गया 250, और दोनों को जोड़ के कितना आ गया 255। तो हमारा 25 किलोमीटर का भाड़ा बच्चों कितना आ गया 255 रुपया। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो है 3 नंबर का चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब हम लोग जो है 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब आइए बच्चों हम लोग जो है 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या कर दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो वह कितना हो जाती है 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में क्या कह रहा है 3 जोड़ दिया जाए, तो वह कितना हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो उस भिन्न को क्या कह रहा है ज्ञात करने। तो आइए बच्चों हम लोग दोनों स्थिति में क्या करते हैं जोड़ के उस हिसाब से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले अंश और हर हम लोग क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे बच्चों माना कि अंश बराबर x और हर बराबर कितना मान लेंगे y मान लेना है ना। आइए अब प्रश्न से पहली स्थिति में क्या कह रहा है बच्चों, पहली स्थिति में कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले अंश भिन्न को x अंश और बटे हर के रूप में लिखते हैं, तो यानी कि x बटे y के रूप में लिख देंगे। अब कह रहा है कि दोनों में क्या जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए, तो x में भी 2 जोड़ देना है और y में भी क्या करना है 2 जोड़ देना है। तो वह भिन्न क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। तो इसके बराबर क्या लिख देंगे 9/11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। अब x को इधर y वाले की साइड ले आते हैं, तो 11x माइनस 9y बराबर इसको उधर भेज देते हैं, तो 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर कितना हो गया -4। ये क्या हो गया बच्चों समीकरण 1। क्या हो गया ये समीकरण 1। अब बच्चों हम लोग दूसरी स्थिति में देखते हैं, है ना। स्थिति 1 था, अब फिर से तो इसे भी सबसे पहले हम लोग x बटे y के रूप में लिख देंगे। अब कह रहा है कि दोनों में क्या जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए, है ना। तो दोनों में बच्चों क्या कर देंगे हम लोग 3 को जोड़ देंगे। तो कह रहा है भिन्न भिन्न क्या हो जाती है, तो क्या कह रहा है भिन्न क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो इसे हम किसके बराबर लिख देंगे 5/6 के। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ गया 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। ठीक है, y वालों की इधर लाइए, y वालों को इधर क्या करेंगे हम लोग ले आएंगे, तो 6x माइनस 5y बराबर 18 उधर जाएगा तो 15 माइनस 18 हो जाएगा, तो 6x माइनस 5y बराबर -3 आ गया। ये क्या हो गया बच्चों समीकरण 2। और जब हमें समीकरण 1 और 2 पता चल चुका है तो क्या कर देंगे इसे हम लोग लुप्तीकरण विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक जगह लिख लेते हैं दोनों को, 11x माइनस 9y बराबर -4, और यहाँ क्या है 6x माइनस 5y बराबर -3। तो ये क्या हो गया समीकरण 1 और ये क्या हो गया बच्चों समीकरण 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए या तो हम लोग x को बराबर करके इसे कटा देंगे या फिर y को बराबर करके क्या करना है उसे कटा देना है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं y को ही बराबर करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे में जो y का गुणांक है उससे ऊपर गुना कर देते हैं, यानी कि 5 से कर देंगे, और ऊपर में जो y का गुणांक है उसको कहाँ गुना कर देंगे नीचे गुना कर देना है। और इस तरह से अभी सभी में हम लोग गुना कर लेते हैं। 11×5 55x माइनस 9×5
45y बराबर -20। और यहाँ क्या हो जाएगा 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 छा के 54x माइनस 9 पचे 45y बराबर 9 तिया 27 माइनस में। अब देखिए बच्चों, यहाँ -45 और -45 दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है, तो चिन्ह सेम नहीं रहना चाहिए, इसीलिए इसको क्या कर देंगे हम लोग, बदल देंगे। तो ये क्या हो गया, कट गया। अब 55 में से 54 घटाएंगे तो 1 बचेगा और x बचेगा। तो एक x जब भी लिखना होता है तो हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखेंगे x। और यहाँ क्या हो जाएगा बराबर, अब देखिए 27 में से 20 घटाएंगे क्या बचेगा, 7 बच जाएगा। तो हमारा x बराबर क्या आ गया, वैल्यू x बराबर आ गया हमारा 7। अब करते हैं बच्चों हम लोग कि x का मान समीकरण 1 या 2 में से कहीं भी रख के y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लोग समीकरण 1 में ही रखते हैं, लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 में क्या निकला, x का मान। तो 1 में x बराबर 7 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, 11x माइनस 9y बराबर -4। इसमें क्या करना है बच्चों, x की जगह कितना रखना है, 7। तो 11 गुना क्या हो जाएगा 7 माइनस 9y बराबर -4। ठीक है, कर देते गुना, 11 सत्ते 77 माइनस 9y बराबर -4। अब इस 77 को बराबर के उस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9y बराबर -4 माइनस 77। तो -9y बराबर क्या आ जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 77 4 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये हो गया -81, माइनस माइनस कैंसिल। और 9 से 81 कितना बार में डिवाइड करेगा 81 को, 9 बार में। इसलिए y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया 9। और हमारा x का मान क्या आया था, 7 आया था। तो बच्चों हम लोगों ने क्या माना था, अंश और हर। तो इसलिए अब यहाँ लिखेंगे हम लोग अंश बराबर क्या माने थे, x। तो हमारा x बराबर कितना आया है, 7। और हमारा हर बराबर क्या माने थे, y। और y बराबर कितना आया है, 9। तो इस तरह से भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न होता है अंश बटे हर। तो अंश है 7 और हर क्या है 9। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या है कि 5वें क्वेश्चन का भिन्न क्या आ गया, 7 बटे 9। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को इरेज करके इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब बच्चों हम लोग जो है इस अध्याय के आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए, हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व यानी पहले जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, तो उसकी 7 गुनी थी, है ना। तो उन दोनों की उम्र के बारे में, जो भी उसका वर्तमान उम्र होगा उसके बारे में क्या करना बच्चों, हमें पता लगाना है। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना कि जैकब के पुत्र की आयु, तो जैकब के पुत्र की आयु कितनी है, x वर्ष। और जैकब की आयु तो जैकब की आयु कितनी मान लेंगे, y वर्ष। तो अब बच्चों हम लोग जो है प्रश्न के अनुसार आगे के समीकरण को निकालेंगे। तो हमारा क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो 5 वर्ष बाद सबसे पहले वर्तमान आयु दोनों का लिखते हैं। उसके पुत्र का है x और उसके पिता का क्या है, y। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना, 5 वर्ष बाद कह रहा है, यानी कि आगे का कहेगा तो बच्चों जोड़ देना, दोनों में जोड़ देंगे 5 वर्ष बाद। तो दोनों में जोड़ दिए, क्या कह रहा है, कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु, जैकब की आयु, यानी कि जैकब की आयु ये है और ये 3 गुनी हो जाएगी। तो बताइए बच्चों, दोनों समीकरण इक्वल हो जाएगा। तो वही हमें कर देना है कि उसके पुत्र की आयु में क्या कर देना है, 3 से गुना कर देना है। कर दीजिए यहाँ गुना, 3x प्लस 15 बराबर यहाँ हो गया y प्लस 5। क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं y वाले को और 15 को उधर ले जाते हैं, 5 माइनस 15 हो जाएगा। तो 3x माइनस y बराबर क्या हो गया, -10। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा समीकरण 1। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं, है ना। ये क्यों, कौन सा था, ये था पहली स्थिति। अब हम लोग दूसरी स्थिति में देखेंगे। तो दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। तो इस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व अब कह रहा है यानी कि पहले, तो दोनों का जो वर्तमान आयु है वो x और y माने थे। तो दोनों में से क्या करना है, 5 5 को घटा देना है। तो
क्या कह रहा है कि 7 गुनी थी, यानी जैकब की आयु फिर भी कितनी थी, 7 गुनी। तो उसके पुत्र की आयु में क्या कर देंगे बच्चों, 7 से गुना करके दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, 7x, इस y को इधर लाते हैं तो -y, और इस -35 को उधर ले जाएंगे तो -5 प्लस क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 7x माइनस वाई बराबर 35 से 5 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, समीकरण 2 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेंगे बच्चों, इस दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, तो दोनों को लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर -10, और क्या है 7x माइनस वाई बराबर क्या है 30। देखिए बच्चों यहाँ वाई वाई तो बराबर है, लेकिन क्या है, चिन्ह दोनों का सेम है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, चिन्ह को परिवर्तित कर देना। तो ये विलुप्त हो गया। अब देखिए 3 में से 4 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -4x बराबर -10 और -30 क्या हो गया, -40। माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 40 कितना बार में, 10 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसे जो है समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर, x बराबर 10 रखने पर क्या है बच्चों समीकरण, 3x माइनस वाई बराबर -10, यही है। अब देखिए x का मान कितना रखना है, 10, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 10, और माइनस वाई बराबर -10, 10 30 माइनस वाई बराबर -10। अब इस 30 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा -y, और वहां पहले था -10, और ये प्लस वाला 30 उधर जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो -y बराबर क्या आ गया, -40 आ गया। माइनस माइनस हो गया कैंसिल, इसलिए y का मान कितना आ गया 40, और हमारा x का मान कितना आया था, 10 आया था। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु है x, यानी x बराबर कितना आया है हमारा, x बराबर आया 10 वर्ष। और जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की वर्तमान आयु ये हो जाएगी y, है ना, और y बराबर कितना है 40, ये हो गया 40 वर्ष। तो इस तरह से बच्चों जो है हमारा प्रश्नावली 3.3 के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखा। तो बच्चों हमारा ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। अब मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।